नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ रामायण की कथा। दशरथ अयोध्या के राजा थे और उनकी 3 पत्नियाँ और 4 बेटे थे। राम सबसे बड़े थे और उनकी माता कौशल्या थी। भरत दशरथ की दूसरी और पसंदीदा पत्नी रानी कैकेयी के पुत्र थे। अन्य 2 जुड़वा बच्चे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माँ सुमित्रा थी। पड़ोसी शहर में शासक की बेटी का नाम सीता था। जब सीता को अपने दूल्हे यानी कि एक स्वयंवर नामक एक समारोह में चुनने का समय आया तो पूरे देश के राजकुमारों को एक विशालकाय धनुष तार करने के लिए कहा गया, जिसे कोई नहीं उठा सकता था। हालांकि जैसा कि राम ने उठाया, उन्होंने केवल धनुष को मारा, ने इसे तोड़ दिया। ये देखकर सीता ने संकेत दिया कि उन्होंने अपने गले में माला डालकर राम को अपने पति के रूप में चुना था। उनका प्रेम पूरे राज्य के लिए एक आदर्श बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने पिता राजा की चौकस नज़र के तहत राज्य को देखा। कुछ साल बाद राजा दशरथ ने फैसला किया कि अपने बड़े बेटे राम को सिंहासन देने और वन में सेवानिवृत्त होने का समय है। सभी लोग प्रसन्न लग रहे थे। रानी कैकेयी की बचाने के लिए, क्योंकि वो अपने बेटे भरत को शासन करना चाहती थी। दशरथ की शपथ के कारण उनके सालों पहले उन्होंने राजा को राम को 14 साल के लिए निवासित करने और भरत को मुकुट देने के लिए सहमत होने के लिए मिला। भले ही राजा ने उनसे इस तरह के अनुरोध की मांग नहीं करने का अनुरोध किया, तब राजा राम का सम्मान नहीं कर सकता था। और ये रानी कैकेयी थी जिसने राम को राजा का फरमान सुनाया था। हमेशा आज्ञाकारी राम जंगल में निर्वासन में जाने के लिए संतुष्ट थे। सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के समय उनके साथ थे। एक दिन राम और लक्ष्मण ने एक राक्षस राजकुमारी को घायल कर दिया, जिसने राम के साथ छेड़खानी की। वो अपने भाई रावण जी को, लंका का 10 सिर वाला शासक था, लौट आया। प्रतिशोध में रावण ने उसकी अतुलनीय सुंदरता के बारे में सुनकर सीता का अपहरण करने की योजना तैयार की। उन्होंने सीता को लुभाने के लिए एक जादुई सुनहरी हिरण के रूप में प्रच्छन्न अपने एक राक्षस को भेजा। उसे खुश करने के लिए राम और लक्ष्मण नीचे हिरण का शिकार करने गए। इससे पहले कि वो हालांकि करते, उन्होंने सीता के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया और उसे बताया कि वो तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक वो चक्र के बाहर कदम नहीं रखता। राम और लक्ष्मण के चले जाने के बाद रावण भिक्षा मांगता हुआ एक पवित्र व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ। जिस क्षण सीता ने उन्हें भोजन देने के लिए चक्र के बाहर कदम रखा, रावण उन्हें पकड़कर अपने राज्य लंका ले गया। राम ने तब सीता को खोजने में मदद करने के लिए बंदरों के एक प्रस्ताव की मदद मांगी। बंदर बैंड के जनरल हनुमान उड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पिता हवा है। उन्होंने लंका की ओर उड़ान भरी और सीता को ढूंढते हुए उन्हें दिलासा दिया और कहा कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। रावण के लोगों ने हनुमान को पकड़ लिया और रावण ने उन्हें हनुमान की पूंछ को कपड़े में लपेटकर आग लगाने का आदेश दिया। अपनी पूंछ को जलाने के साथ हनुमान बच गए और घर ऊपर से घर घर तक लंका को आग लगा दी। वो फिर सीता के पास ये बताने के लिए राम के पास उड़ गए। राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने भारत की नोक से लंका तक का एक मार्ग बनाया और लंका तक चले गए, जहाँ एक लौकिक युद्ध हुआ। राम ने रावण के कई भाइयों को मार डाला और अंततः 10 सिर वाले रावण का सामना किया। उसने रावण को मार डाला।
सीता को मुक्त कर दिया और सीता के वहाँ पवित्रता साबित होने के बाद वो अयोध्या लौट आए, जहाँ भरत ने उन्हें मुकुट लौटा दिया।